देखो, ये जो हमारा डीआरटीए बना था ना, दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट के अनुसार, ये हम्म। है कि कोई भी गाड़ी चलेगी वो डीटीसी की मनमर्जी के बगैर नहीं चलेगी। अगर आप हाँ। डीटीसी से परमिट लेते हो, परमिशन लेते हो, तो हम्म। वो शर्त रखेगी कि हमारे पास चलाने पड़ेंगे, हम आपको परमिट देते हैं। लेकिन हम्म। ये इनको परमिट तो एसटीए से मिल रहे हैं, और डीआरटीए के रूल रेगुलेशन में निजी कंपनी को देना भी नहीं है, देने का कोई हम्म। शर्त नहीं है। हमारा जो डीआरटीए वो लोकसभा से पास है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और बदलाव करने के लिए उसे लोकसभा में ले जाना पड़ेगा। कोई भी नियम अधिनियम या कोई भी निजी कंपनी को देते हो, किसी डीपी को देते हो, जमीन बेचते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए डीआरटीए में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करके तब जाकर के, और वो बदलाव कैसे होगा, लोकसभा और राज्यसभा के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा कैलाश जी, आप जो, जैसे आपसे भी एक इंटरव्यू हुआ था और बैरवा साहब से भी इंटरव्यू हुआ, जो हम्म, सीनियर सिटीजन समिति देखते हैं, उन सब ने, हम्म। आप दोनों ने बताया था कि जो दिल्ली सरकार जो भी एक्टिविटीज कर रही है अभी फिलहाल कुछ, वो इलीगल है। तो सरकार इलीगल एक्टिविटी कर रही है और आप सब वर्कर्स जो है, इसमें जो कर्मचारी हैं, कुछ ठोस एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखो, कर्मचारियों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। हम्म। वो समझ रहे हैं हमारी सैलरी आ रही है, हमारी सैलरी समय पर आ रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। हम्म। कर्मचारी और आज पब्लिक भी कुछ नहीं बोल रही है ना, क्योंकि उनको गाड़ियां मिल रही, चाहे प्राइवेट हो चाहे डीटीसी हो। उनको गाड़ियां मिल रही है सड़कों पर, उन्हें मालूम नहीं है कि आगे इस ट्रांसपोर्ट का क्या होगा। हम्म। आगे रेड लाइन, ब्लू लाइन और स्काई लाइन, डेड लाइन, चलता फिरता वो सौदागर है, किलर ऐसे नाम दिए थे पिछली बार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को। किलर लेकिन किलर इस बसेस। किलर बसें वो आई थी, लेकिन उसको बड़ी मुश्किल से सरकार हटा पाई थी सड़कों से। लेकिन आज वही स्थिति आने वाली है आगे, जब डीटीसी खत्म हो जाएगी, फिर ये लोग, यही प्राइवेट ऑपरेटर ये कहेंगे हमारा किराया बढ़ाओ, हमें अपने मनमर्जी के रूट दो, हमें कहीं भी जाना चाहिए, वो सब इनकी शर्तें माननी वो पड़ेंगी तो अभी सरकार भी है को। सर, क्लस्टर में आप कभी भी डिम्स में कोई आरटीआई डाले उसका जवाब नहीं आता है, मना कर देते हैं लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो प्राइवेट कंपनी है ना, वो हम्म। कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं। हम्म। वो तो एक सलाहकार समिति के रूप में सरकार ने बनाई थी, और हम्म। उस सलाहकार समिति को मालिक बना रहे हैं डीटीसी का। डीटीसी में जो अधिकारी है, वो इन हमारे जो पुराने जो अधिकारी हैं, जो डीटीसी चलाते सफलतापूर्वक जिन्होंने चलाई है, उनको वो आदेश देंगे, ये करो ये करो ये करो। असली दिक्कत क्या है, डिम्स में जाने के बाद ये भी होगा, जो पुराने अधिकारी वहां गए हैं वो डीटीसी के बारे में जानते हैं, उनके रूट के बारे में अर्निंग जानते, कहाँ अच्छी अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग के बारे में उन रिटायर्ड अधिकारी को मालूम है। तो वो जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वे उन रूटों पर चलेंगी जिन रूटों पर कैश अच्छा आता है, जो जिन कैश कम आता है वो डीटीसी के पास रहेंगी। यानी कुल मिला के एक बहुत बड़ी प्लानिंग योजना चल रही है सरकार और उन अधिकारियों की मिली भगत के साथ, जिससे डीटीसी हम्म, को बर्बाद किया जाए। और शायद, और हम्म, ये पेंशन जो रुकी है, ये हम्म, समस्या फिर बढ़ती रहेगी, क्योंकि शायद बिल्कुल। सरकार की योजना ऐसा तो नहीं है कि निजीकरण की तरफ है। और ऐसे में सभी वर्कर्स, चाहे वो स्थायी हैं, अस्थायी हैं या पेंशनधारी हैं, इन तीनों को एक होना पड़ेगा, वरना मुसीबत के जो बादल है, मुझे लगता है तीनों के ऊपर एक साथ जल्दी आने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो ये चीज नजर आ रही है कि सरकार बिल्कुल भी नहीं डर रही कि ये आप कानूनी रूप से ये अवैध है किसी को प्राइवेट एजेंसी को देना, अधिकार देना। अरे इसके डर लिए रही होती तो दो दो, डर रही होती तो दो दो हमने मंत्री जेल हमने में आर थोड़ी होते। हमने आरटीआई लगाई है कि हम्म। इस डिम्स को देने से पहले आपने जो एलजी से परमिशन ली है, उस परमिशन की कॉपी हमें दी जाए। देखो, इतनी बड़ी एक चीज आप बताओ, किसी को भी आप बगैर टेंडर के दे दोगे क्या? किसी भी इतनी बड़ी जो गाड़ी 300 गाड़ी आ रही है, आप 2,000 रुपये से ऊपर अगर हम कोई भी परचेज करते हैं सरकारी संस्थान में, ये गवर्नमेंट फाइनेंस रूल है, जीएफआर रूल का भी पालन नहीं किया इन्होंने तो। अरे तुम 300 गाड़ी दूसरी कंपनी को दे रहे, टेंडर तो कम से कम निकालो। ये ठीक अपने आप बात ही है डिम्स को दे दिया। सर, टेंडर ये निकालना बात, चाहिए, जीएफआर रूल की अवहेलना की गई है इसमें।